निवास करने वाले, गौ माता की सेवा करने वाले, गौ माता को पालने वाले गोपाल जहाँ आ जाएंगे भैया, हम आप तो थोड़ा दर्शन करते हैं गदगद हो जाते हैं ना, प्रसन्न हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, झूम जाते हैं। जरा गौर करा जाए कि जहाँ पर साक्षात नारायण आए होंगे वो नजारा उस समय का होगा। सब बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। किस प्रकार बधाई दे रहे हैं भैया? 5 मिनट हम आप दर्शन करेंगे। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में जी, आंगने में, आंगने में जी, आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे दोनों हाथ उठाएंगे, बधैया बाजे आंगने में। बधाई हो। मंगल गावे प्रेम सहित सखी मंगल गावे, प्रेम सहित सखी मंगल गावे, प्रेम सहित सखी मंगल गावे, ठुमका लगावे जी, ठुमका लगावे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। हरि बोल जय हो। मोर पपीहा नाचत गावे, मोर पपीहा नाचत गावे, मोर पपीहा नाचत गावे, मोर पपीहा नाचत गावे। खुशियाँ छाई है, खुशियाँ छाई है, रांगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने दोनों हाथ उठा के बधाई हो। ब्रज में आज धूम मची है, ब्रज में आज धूम मची है, देखो मुझे मंगल कीरत है, देखो मुझे मंगल कीरत
धूम मची बाजने में बजैया बाजे गोपिया नाचे जी गोपिया नाचे जी गोपिया नाचे जी आंगने में बजैया बाजे आंगने में बजैया बाजे आंगने में बजैया बाजे आंगने में बजैया बाजे आंगने बोले नंद के लाला की। मेरे बंधु इस प्रकार ठाकुर जी की सुंदर बधाई गाई जाए, बधाई लुटाई जा रही है, दे जाए। अब थोड़ा सा दर्शन करिएगा। आज नंद बाबा के यहाँ खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन सुन यह बचन कीरत की मंगल गान करे अत योगी। धन्य धन्य प्रभु राम की जहाँ पधारन आवै योगी। कल हमने दोनों दर्शन किया था। भगवान श्री राम का प्रकट किस प्रकार हुआ और प्रभु का अवतार किस प्रकार हुआ, है ना। आज इधर खुशियां मनाई जा रही है नंद महल में। क्यों? क्योंकि नंद बाबा पिता बन चुके हैं, है ना। और उधर सोचो वो माँ पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चे को देखा, रोता हुआ देखा, परंतु अपने छोटे से लाल को अपने से दूर कर दिया। दर्शन करिएगा, गंभीरता के साथ सुना जाए। कई लोग हैं ना जो मन इधर उधर, उनका मन इधर उधर है, तो भैया मन को स्थिर करके सुनोगे तब समझ में आएगा। इधर नंद महल में बधाई ली जा रही है, बधाई दी जा रही है। आज नंद बाबा नाई के पास जाते हैं और नाई के पास जा करके देखते हैं, दर्पण में अपने आप को देखते हैं। दर्पण अथवा शीशा, दर्पण में देख करके नाई के पास जाते हैं, अपनी दाढ़ी सेट कराते हैं, उसके बाद कानों में कुंडल पहनते हैं, सर में पाग पहनते हैं, पाग अथवा पगड़ी बांधते हैं, बगल बंदी धारण करते हैं, मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि आज उनके यहाँ छोटा सा लाल हो गया। जिधर देखो खुशियां ही छाई है। और इधर जब नंद महल में बधाई दी जा रही है, ली जा रही है, तो केवल नंद जी के आंगन में ऐसा नहीं, नंदरानी बधाई दे रही है, बधाई दे रही है। साधु संत महात्मा त्यागी जन, यहाँ तक कि देवता भी आनंद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार का आना हो गया है। आज मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। तो महाराज एक निवेदन करेंगे, विश्वास से बढ़कर के कुछ नहीं होता। जिस प्रकार आप नाई की दुकान पे जाते हो ना, बाल कटिंग करवाने या शेविंग करवाने, अगर आपको कोई चाकू लेकर के दिखा दे, गले के पास लगा दे, तो आपको पैसा लगेगा भैया। 565
तब तो सुनाओगे आप। परंतु नाई के पास जब जाते हो ना, नाई के पास आप जाते हो शेविंग करवाने के लिए या फिर बाल कटिंग करवाने, वो जब छुरा निकालता है, चाकू निकालता है, पहले उसको आहा। अभी इस बार हम लोग आ रहे थे तो हमारे मैनेजर जी गए शेविंग करवाने, हम गाड़ी में बैठे थे। मैंने कहा कि अभी तो डर जाएंगे क्योंकि छुरा निकालेगा, परंतु जब लेकर के गए और छुरा निकाले तो आंख बंद कर लेते हो और आपके मुख को वो पकड़ लेता है। हाँ? क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है उस पर कि वो मेरा गर्दन नहीं काटेगा, मेरे बालों को काटेगा। इसी प्रकार मेरे गोविंद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा प्यारे, तब तक जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी आप बड़े बड़े चक्कू खंजर से डर जाओगे, लेकिन डॉक्टर के सामने जाओगे जब औजार निकालेगा ना, विश्वास है भाई कि वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे मारेगा नहीं। उसी प्रकार हमको आपको विश्वास रखना पड़ेगा भगवान पे। हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, आएगा, परंतु आप जब परीक्षा दे करके पास हो जाओगे, ठाकुर जी दुख के साथ सुख ऐसा देंगे कि दुख का पता भी नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। इधर खुशियां मनाई जा रही हैं और उधर मैया देवी की रुदन कर रही है। वसुदेव जी छोटे से लाल को लेकर के कारागार में पहुंचे हैं। बच्चे की रुदन की आवाज तैनक सुने, कंस तक बात गई। कंस बच्चे को ले जाता है और ले जाकर के महल में बच्चे के टांग को पकड़ के उछालता है। अभी मैं इसे मृत्युदंड दे दूंगा, ना तो बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब ये मर ही जाएगी तो कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार आकाश में उड़ाते हैं, उछालता है, पत्थर पे पटकने के लिए अष्टभुजी धारण करके माँ भगवती प्रकट हो जाती है। बोली नो दुर्गा महारानी की जय हो। माँ भगवती का प्रागट्य हुआ, अष्टभुजी धारण करके दर्शन देती है। कंस मूर्ख, तुझे मारने वाला तेरा काल गोकुल में आ चुका है, अब तू किसको मारने चला है? आकाश मंडल में पृथ्वी ध्यान हो जाती है। कंस को अब यही बात की चिंता छा गई। क्यों? क्योंकि उनको मारने वाला आ चुका है। प्यारे बंधुओं, भगवत चरणार बिंदुओं, जब तक हमारे पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और घड़ा भरेगा नहीं तो पाप, जब तक घड़ा भरेगा नहीं, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा तो बहेगा कैसे? कभी कभी होता है ना, कोई छोटी सी फुंसी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, भैया ठीक कर दो, डॉक्टर देखेगा, दवा देगा, नहीं ठीक होगा। एक हफ्ते बाद जाओगे ना, वही डॉक्टर पकने की दवा दे देगा और पाकने दो, पाक जाएगा। और वो घोड़ा बन के जब पाक जाएगा तब भी नहीं फूटेगा। डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करके मिमाज को निकालेगा। उसी प्रकार हम आप जब गलत मार्ग पे चलते हैं ना, तो ठाकुर जी कहते हैं घड़ा भरने दो, एक ना एक दिन तो घड़ा फूटने वाला। अगर नारद जी ना होते तो कैसे पाप बढ़ता रावण की। हाँ, इधर रावण त्रेता में आए ना, घड़ा भर भर के साधु संतों का घड़ा भर करके रखता था, परंतु जब उसका घड़ा फटा तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कारण था, मरा तो भगवान के हाथों, गया तो भगवान के धाम, है ना। इस प्रकार महाराज इधर कंस की लीला प्रारंभ है, चिंता व्यापी। उधर हमारे छोटे से ठाकुर जी मैया यशोदा के आंगन में पालने में बैठ करके अपनी लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जब लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं, बड़ी खुशी छाई है नंद महल में। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का अवतार हुआ है। अब
जब ठाकुर जी का अवतार हुआ तो होता है ना, गांव में लोग इकट्ठा होते हैं, अरे बड़ा हो कि क्या बनेगा लाला। हाँ, जितने गोकुलवासी थे, कोई कहता रे सबके चित्त को चुराने वाला भया है, कोई कहता रे बड़ा सांवला है लेकिन बड़ा सुंदर दिख रहा है, कोई कहता है इसकी मुस्कान कितनी प्यारी, कोई कहता है इसके बाल कितने प्यारे, कोई कहता रे देखो कटीले कटीले नेत्र ऐसे लग रहे काजल लगा करके पैदा हुआ है। मैया मुस्कुरा रही है, दूर दूर से लोग देखने आए हैं। मैया यशोदा कहती हैं, क्या गोकुलवासी कहते हैं, क्या कहते हैं गोकुल वाले, गोकुल के वासी, अरे ऐसना मनोहरी मंगल मूरत सुहावनी सुंदरी सूरत नो। गोकुलवासी कहते कितना सुंदर कितना प्यारा। तो एक गोकुल की बिल्कुल वृद्ध थी, वो देखी मुस्कुराने लगी, तो एक गोपी कहने लगी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी रे लाल हाथ इतने में दूसरी गोपी कहने लगी, क्या ओ हमरा जनाता बबुआ डीएम होई है नाना, बबुआ डीएम होई है हो, हमरा जनाता बबुआ डीएम हुई है, ये डीएम हुई है हो, ललना बबुआ ललना मोन होते बड़ा डीएम डीएम पीएम तो अबे है भैया, तब क्या था, द्वापर था, द्वापर था ना जब भगवान आए थे। एक दासी कहती है, क्या नंद बाबा के पास जाके, अरे बबुआ हमारे महाराज हुई है, अरे राजा धीराज हो कि ललना कि बबुआ ललना था मेरा राज के पाता है, ललना था मेरा राज हुई पाता है, ललना था मेरा राज कोई कहता है बड़े होकर के इतने सुंदर दिख रहे हैं, ये बड़े होकर के महाराज राजा धीराज बनेंगे। नंद बाबा बड़े गदगद हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु के आने, प्रभु के दर्शन का वो समय था जब वो प्रातः कालीन ब्रह्म वेलन में गौ सेवा कर रहे थे, तब उनको पता चला कि हमारे घर में लाला हुआ, इसलिए और भी ज्यादा मगन है। क्यों भैया? क्योंकि गौ सेवा में बड़ी शक्ति है। आप कहेंगे वो कैसे? हमारे सनातन में देखा जाता है गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। कितने? 33 कोटि। और साक्षात सारी देवताओं को जगह बढ़ चुकी थी। मैया लक्ष्मी विलंब कर दिया। मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं कहाँ रहूंगी? प्रभु ने कहा तो कोई जगह नहीं बचा, सब बुक हो चुका।
मैया ने कहा प्रभु कुछ तो बचा होगा। मैया लक्ष्मी गोबर में जाकर के बात की। कहाँ पर? गोबर में। आज मानना है भैया, आज का हम कुछ शुभ कार्य करने चलते हैं तो माताएं गोबर से लेपन करती हैं, गौ माता के गोबर से लेपन करके। तब क्यों? क्योंकि वो जगह पवित्र हो जाती है ना। तो महाराज ठाकुर जी का सुंदर नाम गोपाल थी और आज वो आ गए। इधर कंस बड़ा भयभीत हुआ। कंस ने तुरंत शीघ्र राक्षसों को आमंत्रित करके एक सभा रखता है और जब सभा में रखता है तो वो ढूंढता है कि ऐसा कौन सा दैत्य है जो गोकुल में जाकर के हमारे काल को मौत के मुंह में सुला करके आएगा। बंधु वहां पर बहुत सारे राक्षस गण इकट्ठा है। जब बहुत सारे राक्षस गण वहां पर एकत्रित हैं तो वहां पर एक भयंकरी राक्षसी थी जिसका नाम बड़ा सुंदर था कि युगलती हस्त्रायाम काली रूपेण मर्दनम तस्य ध्यानमूलयम् चावैजन्ती मालायाम्। मेरे बंधुओं, काल को भी अपना ग्रास बनाने वाले, तेजस्वी धारण करने वाले श्री भगवान को कौन मार सकता है? भयंकरी राक्षसी जिसका नाम क्या था? पूतना, अथवा जो पूत की ममता ही ना जाने, पूतना, जिसके यहाँ पूत ही नहीं, पूत का मन में हृदय में कोई भाव ही नहीं, ऐसी पूतना मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और इतना विकराल भयंकर रूप कंस ने देखा। पूतना कहती है, भोजराज कंस, तुम्हें पता नहीं कि मेरे को वरदान है, मैं कितना कठोर से भी कठोर, अधिक से भी अधिक जहर को स्पर्श कर सकती हूँ। अगर आपका आदेश हो तो मैं आपको, आपके काल को मौत के मुंह में सुला करके ही आऊंगी। कंस हंसने लगा। पूतना को आदेश दिया। पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान कर दी। मेरे बंधु, इधर पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान करती है और इधर नंद बाबा अपने प्रेम से छोटे से वाले से लाल को देख करके मगन होकर के, खुश होकर के मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं तो इधर जो पूतना है, जिसने पूत की ममता ही ना जानी हो, ऐसे कई सारी माताएं भी होती हैं जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करेगी? तो बाबूजी, हम निवेदन करना चाहेंगे, आज की माताएं नागिन से बदतर है। क्यों? सत्य कह रहे हैं, असत्य नहीं है भैया। क्यों नागिन से बदतर है? नागिन अपने बच्चे को जन्म देती है तब खाती है ना। परंतु आज की माताएं नागिन से बदतर क्यों है पता है? बच्चा गर्भ में आया, माताएं गर्भ को धारण की, हॉस्पिटल गई, चेकअप करवाई, पता चल गया कि गर्भ में बिटिया है, बेटी है, और उस मासूम से जीव को, उस मासूम से जान को पृथ्वी पे भी नहीं आने देती, बच्चे को गर्भ में ही मार देती है। मार देती है ना। क्यों? क्योंकि बेटी है, मुझे बेटा चाहिए। क्यों कहते हो बेटा चाहिए? भाई बेटा होगा, विवाह करोगे तो उसकी वधू आएगी, है ना। विवाह करोगे तो उसकी बहू आएगी। अब एक बात बताओ कि बेटा बेटा करती हो तुम, बेटा से सुख पाओगी,
बेटा से सुख पाओगे, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। जब सब बेटा बेटा रखते रहोगे तो बहू कहाँ से आएगी, बेटी तो होगी ही नहीं भाई। इस प्रकार आज की माताएं भी कुछ ऐसी हैं, परंतु दर्शन करिएगा। आज पूतना गोकुल की ओर प्रस्थान की, परंतु जब गोकुल की ओर प्रस्थान की ना भैया, तो भयंकरी राक्षसी जिसके नाखून बड़े लंबे विशाल हैं, विकराल स्वरूप है, बड़े बड़े दांत हैं, परंतु जब गोकुल की ओर प्रस्थान की ना, तो पूतना सोचने लगी, मैं जा तो रही हूं, अस्तु मुझे देख करके तो गोकुलवासी डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो बच्चों के पास तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। हाँ? इसलिए पूतना ने एक बड़ा सुंदर गोपी का रूप धारण किया। गोपी अथवा सुंदर आभूषण धारण किया, सुंदर वस्त्र धारण किया, सुंदर लंबे केस हैं पूतना के, मुस्कुराती चल दी गोकुल की ओर। लेकिन समझिएगा, भगवान के सामने दिखावा नहीं चलता। आप कहेंगे क्यों? क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता कि त्रेता में शूर्पणखा आई थी, परिणाम नाक कान कट गया, और द्वापर में पूतना आ रही है सुंदरी बन करके। और जब सुंदर बन करके आई ना, तो भगवान ने सोचा कि पूतना आ रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूतना और भी ज्यादा पाप करे और नवजात शिशुओं की हत्या कर दे। इसलिए भगवान पालने में बैठे हैं, पालने में झूल रहे हैं, योग माया को भेजते हैं, योग माया जाती है, पूतना को अपनी तरफ माया की रस्सी में जकड़ करके खींचने लगी। पूतना नंद महल की ओर आने लगी, नंद महल की ओर। कुछ गोपिकाओं ने देखा, गोकुल वासियों ने देखा, इतनी सुंदर, ये कौन है गोकुल में आ गई, सबके नेत्रों को सुख दे रही है, इसकी चाल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर, इसका वस्त्र कितना अच्छा है, सब देख रही हैं। पूतना से पूछती है जाकर के, रे आप कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? पूतना कहती है, मैं यशोदा की बहन हूँ, मैं मथुरा से आई हूँ। अच्छा। नंद महल के मुख्य द्वार पे आती है, मेरे प्रभु पालने में झूल रहे हैं। और जब पूतना आई ना, तो भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भैया थोड़ा भाव को समझिएगा, पूतना को देख करके भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए पूतना को देख के? कारण क्या था? विद्वानों ने बताया कि भगवान के एक नेत्र में सूर्य और दूसरे नेत्र में चंद्रमा विराजित है। भगवान ने सोचा पूतना मुझको मारने आ रही है, दूध पिलाने, भाई कार्य तो माँ का करने आ रही है ना, स्तन में जहर लगा के। भगवान ने सोचा अगर मैं देखूंगा ना, तो पूतना तेज से मेरे जो सूर्य चंद्रमा है, इनके तेज से जल के भस्म हो जाएगी। अस्तु भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा भाव बताया गया कि भगवान ने दोनों आंखें क्यों बंद कर लिए पूतना को देख करके? इसलिए बंद कर लिए कि भगवान अपने इष्ट महादेव जी को याद करने लगे। क्यों याद करने लगे? कि भाई महादेव जी बड़े स्पष्ट हैं, क्या करने में? विष पीने में, विष धारण करने में बड़े निपुण हैं। इसलिए भगवान महादेव जी को याद करते कि प्रभु अब आप आइए और विष का पालन करिए। दूसरा भाव दिया,
तीसरा भाव क्या दिया कि भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद किया। होता है ना, जब कोई शुभ कार्य करने चलते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, हाँ करते हैं ना, जय श्री गणेशाय नमः। भगवान ने सोचा कि अरे पूतना का उद्धार करना है, इसलिए मौसी जी आई हैं तो मंगलाचरण कर लो। दोनों नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। पूतना ने छोटी सी ठाकुर जी को अपने गोद में उठाया और गोद में उठा करके पूतना सोचने लगी कि चलो अब समय बढ़िया है, अभी सो रहा है, अपना स्तन पान कराती हूँ। जैसे अपने स्तन के पास लगाया मेरे माई बाप, स्तन पे लगाते ही प्रभु ने पहले विष पान किया। विष ग्रहण करने के तदुपरांत प्रभु ने पूतना का प्राण पीना प्रारंभ किया और जैसे पूतना के प्राण को प्रभु खींचने लगे, पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे मुंह को, छोड़ दे मुंह को, छोड़ दे। प्यारे बंधुओं, पूतना बड़ा विकराल भयंकर रूप धारण करती हुई विशाल नेत्र है, मुकड़ी चढ़ी हुई है, नेत्र लाल हो चुके हैं, बड़े बड़े नाखून आ गए हैं। पूतना को जब प्रभु मारने लगे, प्राण पीना प्रारंभ करे तो भगवान पूतना को लेकर के, पूतना नहीं भगवान लेकर के गोकुल के वन की ओर प्रस्थान किए। और जब भगवान ने पूतना के प्राण का अवलोकन कर दिया तो पूतना के शरीर 6 कोस में जाकर के गिरी। इतनी भयंकर राक्षसी, सारे गोकुलवासी डर गए, पीछे पीछे भाग करके गए। अब थोड़ा दर्शन करेंगे भैया, ये पूतना कौन थी? हाँ, पूतना कौन थी जिसका प्राण स्वयं भगवान ने लिया, अपने चरणों में शरण दिया? कौन थी ये पूतना बाबूजी? ये पूतना बलि की बिटिया रत्नमाला। किसकी बिटिया? बलि की। जब भगवान बटुक रूप धारण किए, बामन का रूप बना करके, ठुमक ठुमक की कमर में करधनी है, होठों पे मुस्कान है, कटीले नेत्र हैं, हाथ में कमंडल धारण किए, दूसरे में छाता लिए, बढ़िया घुंघराले बाल हैं, बलि के महल की ओर ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। बलि की बिटिया रत्नमाला ने देखा, आहा इतना सुंदर बालक, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अगर मुझे इतना प्यारा बालक मिल जाए ना तो मैं अपना पुत्र समझ के इसे स्तनपान कराऊं। भगवान ने सुना, तथास्तु तथास्तु कह दिया। लेकिन जब भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया बनेगा तो पूतना क्रोध, बलि का भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया। तो जो बलि की बिटिया रत्नमाला है, क्रोध में आकर के कहती है, अगर ये दुष्ट बालक मुझे मिल जाए तो मैं अपने स्तन में जहर लगा करके पिला दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। और आज वही पूतना बनी। कौन? बलि की बिटिया रत्नमाला, जिसके प्राणों का भक्षण भगवान ने किया। मेरे बंधुओं, आज जब सारे गोकुल वासियों को पता चला कि छोटे से नंदलाल को लेकर के कोई राक्षसी विकराल जंगल की ओर गई, सब पीछे पीछे भागते हुए गए। 6 कोस में पूतना की शरीर पड़ी है भैया। सब गोकुलवासी भाग करके गए और जब भाग करके गए ना तो देख रहे हैं कि पूतना के स्तन पे, छाती पर हमारे ठाकुर जी छोटे से, जिसके घुंघराले बाल हैं, बैठ के खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैया यशोदा देखती है, देखती रह जाती है, नेत्र खुले रह गए। गोकुलवासियों ने सीढ़ी लगा करके पूतना के ऊपर जाकर के ठाकुर जी को लाके मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया। मेरा लाला, किसकी नजर लग गई तो को? गोकुलवासियों ने पूतना के शरीर के कितने टुकड़े किए और छोटी छोटी चिता लगा करके
जैसे ही आग लगाया चिता जलने लगी, मानो चंदन की खुशबू आ रही है। किसकी खुशबू? चंदन की खुशबू आ रही है। लोगों ने पूछा, रे पूतना तो राक्षसी थी, अभी तो चंदन की खुशबू क्यों आ रही है? तो बताया गया, भैया भगवान किसी को अपने हाथों से मृत्यु देंगे तो उसकी खुशबू कैसे आएगी, जरा गौर करो। एक निवेदन करना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं, पूतना ने भले ही मुझे मारने का प्रयास किया, परंतु कार्य किसका किया? माँ का किया। वो जहर पिलाए तो सही, अमृत पिलाए तो सही, इसलिए एक रिश्ते से वो मेरी माँ, इसलिए भगवान ने पूतना को अपने धाम भेजा और उसके चिता से सुंदर चंदन की खुशबू आई। मैया यशोदा डर गई, अरे मुझे पता है मेरे लाला को देखने सबरी गोपियां में, मुझे पता है मेरे लाला को देखने पूरा गोकुल आ गई, इसलिए मेरे छोटे से लाल को कोई ना कोई नजर लगा दिया होगा। होता है ना माताएं, जब बच्चा छोटा रहता है तो माताएं अधिकतम देखने को मिलता है कि अपने लाल को किस प्रकार छिपा करके रखती हैं। अपना दूध भी पिलाती हैं तो बच्चे को आंचल से ढक के पिलाती हैं, कहीं मेरे लाला को नजर ना लग जाए। हाँ बोलो राधे राधे। भैया आवाज नहीं आ रही है, राधे राधे। तो महाराज इस प्रकार छोटे से लाला को नजर ना लग जाए, मैया यशोदा अपने छोटे से लाल को लेकर के गौशाला में जाती हैं। गैया मैया के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं, लाला मुझे पता है तुमको किसी ने नजर लगा दियो। अरे लाला भगवान ने तो कृपा ही कर दी, नहीं तो आज हमारे लाला को तो ले गई थी। प्रभु मुस्कुराने लगे, अरे मैया भगवान कौन कृपा करेगा, मैं स्वयं में भगवान हूँ, परंतु प्रभु लीला नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु लीला करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये भगवान है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, गदगद है। मैया यशोदा अपने लाल की पलैया लेती हैं, बार बार नजर उतारती हैं, कहीं उल्टे झाड़ा लगवाना, कहीं उल्टे झाड़ा लगवाना। समय व्यतीत होने लगा, और जब समय व्यतीत होने लगा तो मैया यशोदा अपने लाल को कहती हैं, मुझे पता है मेरा छोटा सा लाल है, उसको देखने दर्शन करने इतने लोग आते हैं, नजर लगा देते हैं, आज से मेरे लाला का दर्शन बंद। अब मेरे लाला को कोई नहीं देखेगा, मेरे लाला से कोई नहीं मिलेगा। मेरे बंधुओं कंस को पता चला, कंस बड़ा क्रोध में आता है। कंस क्रोध में आकर के एक दैत्य को भेजता है। मैया यशोदा ने क्या किया, अपनी छोटे से वारे से लाला को उठा करके, पहले सकट होता था, बैलगाड़ी जिसे बोलते थे, मैया यशोदा अपने लाल का दर्शन ना कर, कोई दर्शन ना करे, इसे लाल को गोद में उठाई और उठा करके अपने छोटे से लाल को सकट के पास पालना रख के उसी पालने में लल्ला को सुला दी। लाला तो जा, अब तेरा दर्शन आज से कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दर्शन करते हैं तो नजर लगा देते हैं, इसलिए आज से मेरे लाला का दर्शन बंद हो गया। प्रभु नेत्र बंद किए हैं, और जब नेत्र बंद किए हैं ना तो समझिएगा थोड़ा भाव को। प्रभु अपने नेत्र तो बंद किए हैं, उधर से सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मैया एक बार दर्शन करा दे, मैया एक बार दर्शन। मैंने दर्शन कराना तो बंद करा दिया। प्रभु कहते हैं, माँ मेरे लिए सब गा रहे हैं, मेरे लिए सब गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, माँ आपने भक्तों से मिलना बंद करा दिया।
अस्तु, इतने में वहीं पर सकट रखा था। क्या रखा था? सकट रखा था। तभी वहां पर अध्याम रूपिणो देवम ज्ञान परमाह्लादितो असुर शुक्तातरो नामो जर्जरिक प्रपन्न था। कंस ने एक बड़ी विकराल दैत्य को भेजा जिसका नाम क्या था? सकटासुर। और जब सकटासुर आया ना तो प्रभु सकट के नीचे मैया ने पालने को रखा था। भगवान देखे मुस्कुराए, सकटासुर खड़ा था। अरे इतना छोटा सा मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, अभी इसे मैं मसल दूंगा। और सकटासुर जैसे आगे बढ़ा ना, प्रभु ने अपने अंगूठे से धीरे से ठोकर मारे, पूरी सकट सकटासुर के ऊपर गिरा और सकटासुर के प्रणयंतरों में बोले रक्षण भगवान की, बोले तरण तारण भगवान की। इस प्रकार भगवान ने सकटासुर का वध किया। सारे गोकुलवासी खड़े हैं। अरे लाला गजब हो गया, गजब है गो। का है गो भैया, क्या हो गया? बोले कि सब कुछ हो गया, पता नहीं ना कोई बिजली तड़पी ना कोई तूफान आया, इतना बड़ा सकट दो खंड में हो गया। मैया यशोदा देख रही हैं तो लालन का पालना भी दो टुकड़े में पड़ा है। मैया अपने लाल को उठाती है। अरे ये तो गजब हो गया। एक गोकुल का वासी कहने लगा, मैया तो को पता है इतने बड़े बड़े ना कोई तूफान ना कोई आकाश में बिजली तड़पी, तब भी पालना दो टुकड़े में हो गया। इतना का लाला इतनी तेज ठोकर कैसे मार सकता है? मैया ने पूछा मतलब? कहने लगा, माँ मैं देख रहा था चोरी से तेरे लाला को, और तेरे लाला ने ऐसा ठोकर मारा कि पालना दो खंड में हो गया। मैया यशोदा कहने लगी, बाबरा है गयो, पागल है गयो, तो समझ में ना आवे, इतना सा लाला उसके ठोकर से पालना टूटेगा, सकट टूटेगा। मेरे बंधुओं, मैया अपने लल्ला की बलैया उतारती है, बार बार बलैया लेती है। मैया कहती बहुत हो गया, अब मेरे लाला का दर्शन किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा मेरे लाला का दर्शन। बंधुओं, मैया यशोदा अपने लाल को देखती हैं, गोपियों से पूछती हैं, बताओ मेरे लाला के ऊपर, छोटा सा मेरा लाला है और इतने बड़े संकट आ रहे हैं, कारण क्या है? थोड़ा सबकी नजर इधर होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। क्यों नींद में हैं आप लोग? नींद में नहीं रहना है, मैंने सुनने के लिए बोला है, सोने के लिए नहीं। इसलिए मन कथा में मैया यशोदा गोकुल की महिलाओं के पास जाती हैं, पूछती हैं, बहन बताओ मेरा छोटा सा लाला है और मेरे छोटे से लाला के ऊपर इतने बड़ी बड़ी दैत्य आ गए, इतनी बड़ी बड़ी बलाएं आती हैं, मैं क्या करूं कि मेरे लाला को नजर ना लगे। गांव में माताएं होती है ना, अपने छोटे से बच्चे को काजल लगाएंगी, यहाँ पे टिक्का, हाथ में टिक्का, पैर में टिक्का ना। किसी ने कह दिया, मैया तुमने अपने लाल को काजल नहीं लगाया था ना? मैया ने कहा, नहीं मैं तो काजल नहीं लगाती हूँ, लाला के नेत्र इतने अच्छे हैं। एक देवी ने कह दिया, अरे यशोदा अपने लाला के आंखों में काजल लगा, काजल काला होता है, अंजल लगाने से तेरे लाला को नजर नहीं लगेगी। मैया यशोदा अपने लाल को ले जाती हैं और हाथों में उंगलियों में मोटा मोटा काजल भर के कन्हैया के लाला के नेत्र में लगाने लगती है, भर भर के मोटा मोटा काजल। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। देखो जब माँ अपने बच्चे को काजल लगाती है ना, तो बच्चा आंख को, दोनों आंख को बंद कर लेता है, लेकिन माताएं जब मोटा काजल लगाती हैं, खूब भर भर की आंख बंद कर लेता है, फिर भी माता कहती है लल्ला नजर लग जाएगी, लगा देती हैं। मैया यशोदा लगाने लगी, हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। मैया यशोदा कहती है, क्या अरे बाकी बिहारी कजरारी मोटे मोटे तेरे
काली काली तेरी कौन चाहता है ठाकुर जी को नजर न लगे? हाथ खड़ा करो। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, राम पाजी तेरे कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। दोनों हाथ उठा के ताली मेरा करके भी प्यारी। कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। पीछे वाले बाबू जी दोनों हाथ कर जय
गुरु भगवान की। तो महाराज